नमस्ते भारत, हाय दिस इज विकास, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे यमुना अथॉरिटी की एक स्कीम निकली हुई है जो है मिक्स लैंड यूज, यानी कि जिस पर आप इंडस्ट्रियल, आप अपना रेजिडेंशियल, ये सारी चीजें आप बना सकते हैं। मतलब घर के साथ साथ व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो यमुना अथॉरिटी ने ये स्कीम निकाली है, बहुत इसमें बड़े साइज के प्लॉट निकाले हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ईडा की फुल फॉर्म ये है, ब्रोशर कम एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ मिक्स लैंड यूज प्लॉट इन सेक्टर 24। सेक्टर 24 में इन्होंने मिक्स लैंड यूज की स्कीम निकाली है। इसकी डेट ऑफ ओपनिंग है आपका 28/9/2023, ठीक है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो इसकी 20/10, यानी कि 20 अक्टूबर को यह स्कीम बंद होगी और 28 तारीख को इसकी शुरुआत हुई है, ठीक है साथियों। इसमें आपका जो प्लॉट लगेंगे, मतलब मिक्स लैंड यूज में जो इंडस्ट्री लगेगी वो आपका नॉन पॉलिटिंग होगी, जो कि इन्होंने पहले ही मेंशन किया हुआ अपने ब्रोशर में, ठीक है। आगे हम देखते हैं कि इसमें ना एलिजिबिलिटी, जो एलिजिबल के लिए एंटिटीज कौन सी हैं, कौन कौन इसमें कर सकता है। तो इसमें दिया हुआ है आपका कि प्रोप्राइटरशिप फर्म, कोई भी फर्म जिसकी प्रोप्राइटरशिप हो, ठीक है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, यानी कि सोलो प्रोप्राइटरशिप हो, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म हो, रजिस्टर्ड कोई ट्रस्ट हो, ट्रस्टी कोई भी हो, रजिस्टर्ड कोई सोसाइटी हो, जैसे कि क्योंकि ये सब चीजें जो कंपनी के नाम है, अगर हम किसी भी कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो हम उसे ट्रस्ट के माध्यम से करा सकते हैं। प्रोप्राइटर फर्म हो सकती है, वो पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, वो कोई ट्रस्ट हो सकता है, वो कोई सोसाइटी होती है, हो सकती है कोई वो आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो सकती है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो सकती है, या गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो इस मिक्स लैंड यूज में ये सारी कंपनियां, इसमें जो भी है इस तरीके के फर्म्स जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकती हैं, ठीक है। अब आते हैं इसकी प्रोसेसिंग फीस पर कि भाई कितने रुपए इसमें लगेंगे। अगर हम मिक्स लैंड यूज में अगर आप लोग अप्लाई करते हैं तो कितना आपका टोटल कॉस्टिंग आएगी। तो प्रोसेसिंग फीस की मैं बात करूं तो नॉन रिफंडेबल है, पहली बात तो ध्यान रहे, नॉन एडजस्टेबल है। मतलब प्रोसेसिंग फीस अगर आप नहीं चाहते हैं तो फॉर्म भरने से पहले इसका मतलब यही है कि पूरी तरीके से सोच विचार कर ले कि क्या हम मिक्स लैंड यूज का प्लॉट भरें या ना भरें बाद में, क्योंकि आपके जो पैसे हैं, जो भी मनी है, वो आपको रिफंड नहीं की जाएगी, ना ही आपकी किसी अन्य स्कीम में एडजस्ट की जाएगी, ठीक है। 25,000 रुपए प्लस एप्लीकेबल जीएसटी शैल बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ ईडा और आरटीजीएस एनईएफटी बाय जनरेटिंग चालान फ्रॉम द पोर्टल। मतलब जब आप फॉर्म पे मिक्स लैंड यूज वाले जो लिंक है जब उस पर टैप करेंगे, वहां फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको 25,000 रुपीज का या तो आप चालान जनरेट कर सकते हैं, आरटीजीएस कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, गूगल पे भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जो भी स्कैनर, जो भी चालान आपको ईडा की वेबसाइट से मिलेगा। अब इसमें एक बार देख लेते हैं कि अवेलेबिलिटी जो है प्लॉट्स की कितनी है, मतलब क्या क्या है। तो साइज इसमें है आपका 52,000, मतलब 52,000 स्क्वायर मीटर का इसमें साइज दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ प्लॉट इसमें 15 है, सेक्टर आपका 24 में ही है। और रेट ऑफ अलॉटमेंट, जो अलॉटमेंट का रेट है तो आपका 16,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर का अलॉटमेंट रेट निकाला है। तो 16,000 इंटू 52,000 आप करके आप टोटल उसमें कीमत निकाल सकते हैं कितनी बैठेगी। एप्लीकेबल परसेंटेज ऑफ पीएलसी, मतलब कितनी पीएलसी जाएगी। अगर आपका कॉर्नर का प्लॉट आ गया है या आपका कोई पार्क फेसिंग है, किसी बड़े चौड़ी रोड पे है, 100 मीटर की रोड पे आपकी लग गई है, तो उसका 10% पीएलसी आपको देना होगा, ठीक है। रेट ऑफ अलॉटमेंट प्लस इंक्लूडिंग पीएलसी आपका 17,600, मतलब टोटल अगर पीएलसी मिलाया जाए तो आपके 17,600 का बैठेगा। और टोटल प्रीमियम जो है इंक्लूडिंग पीएलसी इसमें आपका आपका ये बैठेगा लगभग साथियों 91,52,00,000 रुपए का ये टोटल आपका बैठेगा इसे लगा के, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन अमाउंट इंक्लूडिंग पीएलसी भी इसमें दिया हुआ है। उसी तरीके से आपका ये दूसरा जो है, इसमें 40,000 स्क्वायर मीटर का ये साइज है प्लॉट का। 21B सेक्टर है, प्लॉट नंबर 21B है, सेक्टर 24 है, ठीक है। रेट सबका सेम है 16,000, मतलब यहाँ तक 47,815 स्क्वायर मीटर तक रेट सेम है। उसके बाद आपका जो ये है 60,000 स्क्वायर मीटर और 91,000, इनमें 15,996 है।
पीएलसी भी 5% मतलब कम कर दी गई है। तो ये प्रॉपर इसका चार्ट है, आप इसे देख सकते हैं। अगर आपको इनसे कोई भी, जैसे मान लो ये चीज नहीं समझ में आई हो, ठीक है, और एक नीचे और नोट इन्होंने लिखा हुआ है कि नंबर ऑफ प्लॉट्स में इंक्रीज एंड डिक्रीज एज इंडिकेटेड द अबव रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो ये बेसिकली उनके लिए है जो बड़ी फॉर्म होती हैं, जिनको यहाँ पर बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट्स, जो ऑफिस स्पेस लगा सकते, जैसे एडवेंट जैसी जो कंपनियां हैं या एससीएल जैसी जो बड़ी कंपनियां, उनको अपना ऑफिस क्रिएट करना है, वहीं अपना वो कोई रेजिडेंशियल बना सकते हैं पर कुछ परसेंटेज में। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी अच्छी स्कीम हो सकती है, जो इस तरीके की बड़ी एमएनसीज और बड़े जो पब्लिक सेक्टर हम कह सकते हैं, ठीक है। अब इसमें कि हम मतलब क्या क्या इसमें बना सकते हैं, कितनी चीजें हम लोग बना सकते हैं, एक बार देख लेते हैं कि अगर आपका कोर एक्टिविटी के मामले में देखें तो इंडस्ट्रियल आपको मिनिमम 75%, मतलब कोई भी अगर जैसे 52,000 स्क्वायर मीटर का आपने एरिया लिया तो उसका मिनिमम 75% आपको ना इंडस्ट्रियल के लिए रखना पड़ेगा उसमें से, ठीक है। और सपोर्ट एक्टिविटीज में आपका जैसे फैसिलिटी यूटिलिटीज के लिए आपको 5% ऑफ प्लॉट एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं कमर्शियल की तो 8% ऑफ प्लॉट एरिया, ठीक है। अगर मैं बात करूं रेजिडेंशियल की तो मैक्सिमम 12% ऑफ प्लॉट एरिया, मतलब आप टोटल 75 में तो आप वो चीजें रख सकते हो इंडस्ट्रियल, उसके बाद आप 12% में रेजिडेंशियल इसमें कर सकते हो, 8% में आपका हो गया कमर्शियल और फैसिलिटी 5% में। तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि भाई काम के साथ इंडस्ट्री के साथ साथ आपका रेजिडेंशियल भी हो, छोटे छोटे अच्छे अच्छे प्लॉट बना के आप लोग दे सकते हो। आपके जो भी अधिकारी हैं या जो भी इस तरीके के लोग हैं, कोई अच्छा होटल आप बना सकते हो, कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए भी जगह दी हुई है, तो प्यारे प्यारे से छोटे छोटे कॉटेज वगैरह भी आप लोग बना सकते हो, ताकि लोग वहां पर अपना काम भी करें और अपने ऑफिस के लिए इस तरीके की चीजें रहें। अगर मैं बात करूं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हम लोग लगा सकते हैं, मतलब मिक्स लैंड यूज में कितने टाइप की हम लोग इंडस्ट्री लगा सकते हैं, तो लगभग 240 ऐसी इस प्रकार की इंडस्ट्री जो नॉन पॉलिटिंग है, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जिनको सपोर्ट मतलब बताया गया है कि आप वो लगा सकते हो। अगर आप उसको पढ़ना है कि भाई कौन कौन सी पर्टिकुलर है, मान लो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस स्कीम में, आप भरना चाहते हैं और आपको जानकारी चाहिए कौन कौन सी स्कीम है, तो इस ब्रोशर का पेज नंबर 27 का 27 आप देख सकते हो। पेज नंबर 27 पे पर्टिकुलर 3 पेज पे 27, 28, 29 3 पेज पर आपकी पूरा प्रॉपर इंडस्ट्री दी हुई है, एक एक नाम दिया गया है कि कौन सी इंडस्ट्री इसमें लगेगी, ठीक है। और अंत में हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि ये हमारा YouTube चैनल है जिस पर आप वीडियो अभी देख रहे हैं और काफी ज्यादा प्यार आपका लगातार मिल रहा है, ठीक है। ये हमारा इंस्टाग्राम चैनल है, मेरा इंस्टाग्राम पे है रियल एस्टेट विद अंडर ये / विकास। आप मुझे यहाँ पर भी मैसेज कर सकते हैं जाकर, यहाँ पर भी मैं शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7011151094 और विकास शर्मा के नाम से मेरी फेसबुक आईडी है, आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर हम लोग आपसे टच में रहेंगे, गेट इन टच। बहुत सारी ऐसी न्यूज होती है, कई बार मैं पोस्ट इवन फेसबुक पे कर देता हूँ, यूट्यूब पे नहीं कर पाता हूँ। कई बार मैं रियल एस्टेट वाला जो मेरा इंस्टाग्राम का पेज है रियल एस्टेट विद विकास, मैं वहां पर भी अपनी चीजें डाल देता हूं, तो आप लोग सभी तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। देखो मेरा कहने का मतलब है मुझे सुटेबल नहीं होना चाहिए, आपको जो अच्छा लगे, आप जिस मोड में मुझसे जुड़ सकते हैं आप लोग जुड़िए। आप अपने कलीग, अपने दोस्त को, अपने फैमिली में उन लोगों को शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो क्या है सिर्फ एक ये नहीं कि यमुना का ही हम लोग कर रहे हैं कि भाई यमुना की चीजें ही बता रहे हैं। जब हम प्रॉपर्टी की हम बेसिकली बात कर रहे हैं रियल एस्टेट की, तो रियल एस्टेट में हम कहीं ना कहीं कभी ना कभी इन्वॉल्व होते हैं। ऐसा कोई भी शख्स नहीं है जो ये कहे कि मैं रियल एस्टेट में कभी इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। अगर अपने लिए घर ढूंढना है तो रियल एस्टेट, जब आप यंग होंगे कहीं पीजी ढूंढ रहे हैं तो रियल एस्टेट, जब आप किसी अच्छी ओहदे पे पहुंच जाएंगे, आप अपने लिए खुद के लिए सपनों का आशीर्वाद ढूंढेंगे तो रियल एस्टेट। तो रियल एस्टेट आपसे अछूता नहीं रह जाएगा। तो आप यदि यंगस्टर हैं तो आपके लिए तो अभी वैल्यूबल है। यदि आप थोड़े एजेड हो चुके हैं, आप 55, 65, 75, मैं एजेड नहीं कहूंगा, अगर कह सकते हो उससे ज्यादा यंग कोई नहीं हो सकता है। जो इस एज के लोग होते हैं वो विचारों से भी यंग होते हैं, काफी अनुभव होते हैं, तो आप लोगों के लिए भी बेस्ट है। तो मेरी वीडियोस को अगर आपको लगता है कि वैल्यूबल है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बाकी आपका प्यार लगातार मिल रहा है चैनल पे, मैं देख रहा हूँ कि लगातार सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, वो आपकी ही ब्लेसिंग है। और आप जो शेयर करते हैं, मुझे मालूम है कि आप बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आप शेयर करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, उसके लिए मैं पुनः आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।